ओम गणेश हर हर महादेव। एक महत्वपूर्ण विषय है जो मैं लेकर आया हूँ। कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप में भेजा था कि अभी शनिदेव वक्र हुए हैं तो फिर उससे क्या होगा, क्योंकि इतने भयानक तरीके से मतलब सोशल मीडिया पर वीडियो भी रखे जा रहे हैं कि जिनको शनि की पीड़ा होगी वो तो बाद में होगी, लेकिन वो वीडियो देखकर ऑलरेडी पीड़ित हो चुके हैं। तो अधिक डरने की आवश्यकता नहीं है, भयभीत मत होइए। तो इसी विषय पे मैं थोड़ी संक्षिप्त में आज चर्चा करूंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब क्या ध्यान रखना है, ध्यान का मतलब ये नहीं है कि किसी को मैं डरा रहा हूँ, लेकिन शनिदेव अभी वक्र हुए हैं 13 जुलाई से, जो लगभग 18-19 नवंबर तक रहने वाले हैं वक्र गति में। और वक्र का मतलब होता है वक्री का गति, जो उल्टा चलना, उल्टी चाल चलना। आपने कई बार मूवीज़ में भी सुना होगा या कई बार आपने कहावत में भी सुना होगा कि अब शनि की उल्टी चाल शुरू हो चुकी है, तो वही है। अब इसमें क्या होगा कि जो शनिदेव अभी सीधे तरीके से चल रहे थे, फिर भी स्थान के अनुसार, देश काल के अनुसार पूरी दुनिया में क्या चल रहा है वो भी देखा। और ना केवल पूरी दुनिया में अभी लोग इतने परेशान हैं, कोई घर एक ऐसा नहीं है कि जहाँ पर किसी भी प्रकार की सुख शांति समृद्धि हो। किसी ना किसी, हर तरीके से सब लोग परेशान है किसी ना किसी समस्या से। कोई आर्थिक रूप से, कोई अपने काम के लिए, कोई व्यापार के लिए, कोई शारीरिक रूप से, कोई सामाजिक रूप से, हर एक प्रकार के आपने देखा होगा। कौन लोग खुश है? जो शठ लोग हैं, जो कलयुग में सही में इसको अगर हम राक्षस भी बोलेंगे तो कम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसी प्रकार से सारे योग चल रहे। कहते हैं ना कि उनका युग चल रहा है, उनका दिन चल रहा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं चलने वाला है, तो चिंता मत करें। अब मैं मूल विषय की बात अगर मैं कर रहा हूँ तो ये है कि खास करके किन्हें थोड़ा ध्यान रखना है कि मेष राशि वाले, कुंभ राशि वाले और मीन राशि वाले, क्योंकि उनकी 7.5 शुरू हुई है। और 7.5 जो शुरू हुई है उसमें भी वक्र गति से शनिदेव चल रहे हैं। उनकी असर क्या हो सकती है इन लोगों के ऊपर, और जिन लोगों की छोटी छोटी ढैया भी चल रही है उनके ऊपर भी ये इफेक्ट हो सकती है। और उसके बारे में किनको ये ज़्यादा असर करेगी वो भी मैं आगे बताऊँगा। अब ये जो मैंने राशियाँ बताई आपको, इनको क्या सावधानी रखनी है कि एक, सबसे पहले उनके स्वास्थ्य के ऊपर कोई ना कोई असर हो सकता है। दूसरा, उनके रिश्ते बिगड़ने की पूर्ण रूप से संभावना है। तीसरा, उनके व्यापार के ऊपर, व्यवसाय के ऊपर और आर्थिक रूप से भी कहीं ना कहीं प्रहार होने वाले हैं। मतलब जो काम अच्छा चल रहा है वो थोड़ा कम हो सकता है, जो कम चल रहा है वो बंद भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपने कुछ गलती नहीं भी की है फिर भी आप उस गलती के भोगी बन जाएंगे कि जैसे आपने ही सब कुछ किया है। तो ये सारी चीज़ें होगी, वो चाहे रिश्तेदारी में हो, चाहे काम के स्थान पर हो, चाहे व्यापार के स्थल पर हो, हर एक जगह पर। तो ये थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है इन राशियों वालों को। अब दूसरी बात मैं अगर आपको बताऊं कि तो फिर इसका उपाय क्या है, तो इसका उपाय क्या है, तो हर शनिवार को पीपल के पेड़ को स्पर्श कीजिए, जितना अधिक समय, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट तक। तीसरा बात है कि पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया प्रज्वलित करें, चाहे वो खड़ी बात हो, लेटी बात हो, मिट्टी का दिया हो, कोई भी हो, हर शनिवार को ये अवश्य कीजिएगा। तीसरी बात यह है कि पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ही शनिदेव का कोई भी स्तोत्र, कोई भी मंत्र आदि का आप पाठ करें या जाप करें, जो भी करना चाहे वो करें। चौथा, हर शनिवार को काले रंग के वस्त्र, काले उड़द आदि है, काले तिल आदि है, ये सारी चीज़ें किसी शिवालय में अर्पण कीजिए या किसी ऐसी जगह या किसी ऐसे व्यक्ति को दीजिए जो ये दान लेता है, तो आप वहाँ पर दे सकते हो। उसके अलावा हर शनिवार को आप कुत्तों को कुछ ना कुछ रोटी हो या कोई भी मतलब अच्छा भोजन कुत्तों को खिलाइए हर शनिवार को। उसके अलावा शनि चालीसा, शनि कथा, हनुमान चालीसा आदि के भी अवश्य आप पाठ करें। और उसके अलावा शिव जी की पूजा अवश्य कीजिएगा। कहने का तात्पर्य है जितनी अधिक आप भक्ति आदि करोगे तो ये सारी चीज़ें भी धीरे से मतलब निकल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। आप जो भी काम करें बहुत ही संभल के चलिए, जो भी करें एक एक स्टेप जो भी आप लेते हो बहुत ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें मेष राशि, कुंभ राशि, मीन राशि और जिनकी जो छोटी ढैया चल रही है अवश्य उनके ऊपर इफेक्ट होगी। तो आपका इस विषय में क्या मानना है, क्या कहना है, आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो, और खास मैं कहूँगा, मेरे पास है मतलब यहाँ पर डेटा कि मुझे 9 लोगों ने ये प्रश्न पूछा था जिसका ये मैंने आपको उत्तर दिया है। बहुत जल्द मिलेंगे नए विषय वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश हर हर महादेव।